Hello everyone, I warmly welcome you and thank you for tuning into Mavi Coders. In the journey of learning C language, today we are having our fourth lecture, and in this video tutorial we'll be diving into some fundamental concepts of C, that is the basic structure of C program and the comments in C. So let's start with the very first topic of today's video lecture, that is basic structure of C program. A C program is divided into the 6 sections. The first one section is the documentation section, second one is the linking section, third one is the definition section, fourth one is the global declaration section, fifth one is the main function section and the sixth one is the subprogram section. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है. In this section you can write the various details related to the program. मतलब इसमें आप प्रोग्राम से रिलेटेड various details मेंशन कर सकते हो and the various details which can be written in this section are written using the single line or the multi-line comments. और इसमें जो हम डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हैं उनको हम या तो सिंगल लाइन कमेंट्स की हेल्प से लिखते हैं या फिर डबल लाइन कमेंट्स की हेल्प से लिखते हैं. अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है सिंगल लाइन और द मल्टी लाइन कमेंट्स. तो अब कमेंट्स के बारे में देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को अभी के लिए थोड़ा पॉज करते हैं, फिलहाल कमेंट्स देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं. नोट बना के मैंने लिखा है कि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू बिगिन अ प्रोग्राम विद द कमेंट इंडिकेटिंग द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम. मतलब स्टार्टिंग में आपने कमेंट्स के रूप में अपने प्रोग्राम की जो डिटेल है या जो भी उसका पर्पस है उसको मेंशन करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी गई है. देयर आर 2 ways टू ऐड कमेंट्स इन सी. फर्स्ट वन इज़ सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड वन इज़ मल्टी लाइन कमेंट. जो सिंगल लाइन कमेंट है वो ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंबल लगा के हम लिख सकते हैं. इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ सिंगल लाइन में ही स्टार्ट होता है और उसी लाइन में ही सेम लाइन में स्टार्ट होता है और उसी लाइन में एंड हो जाता है. दैट इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट. वेयर एज द मल्टी लाइन कमेंट क्या है कि इसमें आप मल्टी लाइन में कमेंट्स कर सकते हो. इसको लिखना कैसे है, मल्टी लाइन कमेंट को आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और फिर एस्टेरिस्क सिंबल लगाना है, फिर बीच में जितनी भी लाइन्स आप लिखना चाह रहे हो उतनी लाइन्स लिखनी है एज अ कमेंट और फिर एस्टेरिस्क लगा के और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देना है. Comments cannot be nested. This means that one comment cannot be written inside another comment. मतलब हम एक comment के अंदर दूसरा comment या फिर उसके अंदर कोई और comment ऐसे नहीं कर सकते. नेस्टिंग comments की अलाउड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा है थैंक्स और फिर एक इसके अंदर कमेंट लगाया फॉर ट्यूनिंग इनटू मावी कोडर्स, फिर ये वाला कमेंट क्लोज किया, फिर ये वाला क्लोज किया यहाँ पे, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है. सेकेंडली मैंने लिख रखा है कि व्हेन अ प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड देन द कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. मतलब जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो जो कमेंट्स होते हैं इनको प्रोग्राम इग्नोर कर देता है. जो हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है कमेंट्स उसका हिस्सा नहीं होते हैं. मतलब कि जब भी हमें आउटपुट मिलेगा तो उसमें कमेंट्स नहीं होते. कमेंट्स केवल और केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं या फिर किसी और प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं. अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे होते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने आज कोई प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम को आप 2-3 महीने बाद देखने आए हो फिर से कि मैंने प्रोग्राम में क्या किया था क्या नहीं किया. रादर देन एक्सप्लोरिंग द होल प्रोग्राम आप कमेंट्स पढ़ोगे क्योंकि आपने कमेंट्स में हर चीज़ मेंशन कर रखी होगी कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था. इसीलिए ये कमेंट्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट कमेंट्स वाइल यू कोड. एंड अदर बंदे के लिए कैसे ये हेल्पफुल हैं तो वो हम देखते हैं अभी. सपोज़ कीजिए कि आपने आज कंपनी में अपनी में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो आपने वहाँ पे कोई लंबा सारा कोड लिख दिया है ना. तो लेकिन कुछ दिनों बाद आपने कंपनी चेंज कर दी, आप किसी और कंपनी में जाके जॉब करने लगे. तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे आपकी जगह पे कोई और आएगा. तो कोई और जब उस प्रोग्राम को देखेगा उसे पूरा प्रोग्राम ना एक्सप्लोर करना पड़े, इसीलिए आपके कमेंट्स जो आपने किए हुए थे उस बंदे के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे. वो आपके कमेंट से ही समझ जाएगा कि आपने किस सेक्शन में क्या किया है, कहाँ पे फंक्शन बनाया है, कहाँ पे कॉलिंग करी है, ये सब. हैंस वो कमेंट्स उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएंगे.
थर्ड कमेंट का एक और बेनिफिट है कि जब आप लेंथी कोड्स लिखते हो है ना प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो उस समय भी कमेंट्स आपको फर्दर फ्यूचर में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने एक 10,000 लाइन का कोड लिखा है ना, लेकिन फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आपको फिर से वो कोड देखना है, उस कोड को एक्सप्लोर करना है। तो रादर देन एक्सप्लोरिंग द होल कोड कि उसमें मैंने कहाँ पे क्या काम किया था, कहाँ पे क्या नहीं किया था, हम कमेंट्स में जाएंगे और कमेंट्स में पढ़ लेंगे कि किस सेक्शन में मैंने क्या किया था। Now let's come back to our original topic, that is the documentation section. In this we can write the following details, that is the name of the author, जो भी प्रोग्राम को लिख रहा है उसका नाम लिखेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। सेकेंडली हम डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि जिस दिन वो प्रोग्राम को क्रिएट किया गया था। थर्डली वी कैन राइट द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल दैट कि वो प्रोग्राम एडिशन के लिए था या सब्ट्रैक्शन के लिए था या कोई और, ये सब हम मेंशन कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में यूजिंग कमेंट्स। अब यहाँ पे मैंने नोट बना के एक चीज़ लिखी हुई है कि दिस सेक्शन इज़ ऑप्शनल, मतलब ये जो सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है जो ये ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको इंक्लूड करना ही है, लेकिन अगर आपने इसको इंक्लूड करना है देन इट इज़ स्पेसिफाइड एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। मतलब अगर आपने इसको इंक्लूड किया तो इसको प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही स्पेसिफाई कर दो। Now let's discuss the second section, that is the linking section. This section consists of the header files declaration which supports those predefined functions which we have used in the program. Predefined functions क्या होते हैं या functions क्या होते हैं, header files क्या होती हैं, ये सब हम आने वाले lectures में discuss करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि header files की declaration हम linking section में करते हैं। For example हैशटैग इंक्लूड stdio.h या हैशटैग इंक्लूड conio.h, हैशटैग इंक्लूड math.h या हैशटैग इंक्लूड string.h, इन सब की डिक्लेरेशन हम जो है लिंकिंग सेक्शन में ही करते हैं। printf या scanf जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं ये आपके इनको सपोर्ट करती है आपकी stdio.h हेडर फाइल, getch को conio.h सपोर्ट करती है। SQRT फंक्शन होता है जिससे कि स्क्वायर निकल जाता है किसी भी नंबर का, तो उसको सपोर्ट करती है math.h हेडर फाइल। और strlen इसको सपोर्ट करती है string.h हेडर फाइल। ये सब डिक्लेयर होती हैं लिंकिंग सेक्शन के अंदर। दिस नोट बना के लिखा हुआ मैंने कि दिस सेक्शन इज़ मैंडेटरी सेक्शन, इस सेक्शन को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। एक चीज़ और लिख रखी है मैंने कि stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड conio स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सेक्शन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C program, that is the definition section. This section defines all the symbolic constants. मतलब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को यूज़ में लेना है उनको इसी सेक्शन में डिफ़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैशटैग डिफ़ाइन PI 3.14, सपोज़ कीजिए हमने पाई की वैल्यू अपने प्रोग्राम में काफ़ी जगह यूज़ करनी है, तो रादर देन राइटिंग एट मोर देन वन प्लेस हम एक ही जगह पे इसको डिफ़ाइन कर देंगे PI को 3.14 जिसकी वैल्यू होगी, और हम जहाँ जहाँ अपने प्रोग्राम में PI लिखेंगे वहाँ 3.14 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है हैशटैग डिफाइन min 5, ये भी इसी का एग्जांपल हो गया। इसमें हैशटैग डिफाइन को मैं लिखा हुआ है कि दिस इज़ द प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव दैट इज़ यूज टू क्रिएट द कांस्टेंट। ये एक प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव होता है जो कि कॉन्स्टेंट्स को क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। ये क्या होते हैं ये सब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सेकेंडली एक मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट एनी स्टेटमेंट हैंस वी विल नॉट यूज़ सेमी कॉलन। जनरली क्या होता है कि जो सी के प्रोग्राम होते हैं उनमें स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये स्टेटमेंट नहीं है, हैंस हम इसके आगे सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि हमने हर बार कोई ना कोई सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट डिफाइन करना ही है। नेक्स्ट इज़ द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। In this section, global variables are declared
These global variables can be used anywhere in the program. जनरली सी में क्या होता है या फिर किसी भी और लैंग्वेज में क्या होता है कि दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, या तो लोकल वेरिएबल्स होते हैं या तो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं जैसे इंट ए, और उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया हुआ है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6। अब ये जो a है और ये जो b है ये लोकल वेरिएबल्स हैं, इनको हम केवल इस ब्लॉक के अंदर ही यूज़ में ले सकते हैं। अगर हम चाहें कि इनको हमने किसी और ब्लॉक में या किसी और फंक्शन में यूज़ में लेना है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोकली डिक्लेयर किए गए हैं। वहीं अगर जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबली डिक्लेयर होते हैं, उनको आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ में ले सकते हो और उनकी डिक्लेरेशन इसी ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में की जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेन सेक्शन। This section is the mandatory section. This section consists of the two part, the declaration part and the executable part. ये section mandatory होता है, mainly ये two part consist करता है। एक है declaration part, दूसरा है executable part। डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन वगैरह करते हैं, एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हम लॉजिक्स वगैरह लिखते हैं, जैसे दो नंबर्स को ऐड करने का लॉजिक हो गया या मल्टीप्लाई करने का लॉजिक हो गया या कोई और भी लॉजिक अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम्स नीड। एक और इम्पॉर्टेंट बात है मेन सेक्शन से रिलेटेड कि किसी भी सी के प्रोग्राम में मेन सेक्शन केवल एक ही होता है, यानी कि केवल एक ही मेन फंक्शन होता है, और ये मेन फंक्शन एज अ एंट्री पॉइंट एक्ट करता है किसी भी प्रोग्राम को जब कंपाइल किया जाता है। जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल या फिर कह लो कि एग्जीक्यूट होना होता है तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा मेन सेक्शन के ब्लॉक से होती है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी, यहाँ से इसकी एंडिंग होगी। मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। फंक्शन क्या होता है, कैसे कॉलिंग होती है, ये सब हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में कवर करेंगे। द लास्ट सेक्शन इज़ द सब प्रोग्राम सेक्शन। इन दिस सेक्शन यू कैन डिफाइन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं, उन सबको हम सब प्रोग्राम सेक्शन के अंडर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने नोट बना के लिखा हुआ कि जनरली वी राइट दिस सेक्शन बिलो द मेन सेक्शन बट वी कैन राइट दिस अबव द मेन सेक्शन ऑल्सो। जनरली क्या होता है कि जो सब प्रोग्राम सेक्शन होता है उसको हम मेन सेक्शन के नीचे लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, हम इसको मेन सेक्शन के ऊपर भी लिख सकते हैं। सेकेंड है दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। ये सेक्शन भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस शॉर्ट सेशन। Please do share your feedbacks in the comment box. Thank you.